नमस्कार मित्रों। हमारा नाम कौशल किशोर है या शमीर खान है, ये तो हम बाद में बताएंगे। किंतु व्यक्ति अपने जीवन में जब कभी कोई आश्चर्यजनक स्थितियों परिस्थितियों से निकलता है तो उसे अपने जीवन में कुछ नया देखने को मिलता है। ख़ास तौर से इस बात पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि ईश्वर कहाँ है, कैसा है, उसका कैसा रंग रूप होता हो या उसको कैसे पहचाना जा सकता है। इस पर हम अपने छोटे व्यक्तिगत अनुभव से प्रकाश डालना चाहेंगे। आज से करीब 6 महीने पहले हम अपने पुत्र को सैफई छोड़ने के लिए गए थे। जाहिर सी बात है, जब हम जनपद शाहजहाँपुर से चलते हैं तो बस से जब चलते हैं तो लगभग 7 या 8 घंटे लग ही जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कोई बस है नहीं सैफई टावर के लिए। तो शाहजहाँपुर से पहले फ़र्रुखाबाद तक बस का स्टॉपेज होता है, उसके बाद दूसरी बस बदल कर फ़र्रुखाबाद से इटावा के लिए और फिर इटावा से सैफई के लिए। कुल मिलाकर चूँकि ये बात जब मेरे मुंह से निकली ही है, लगभग करीब 3 साल होने जा रही हैं। शाहजहाँपुर से फ़र्रुखाबाद और फ़र्रुखाबाद से बेवर तक सड़क इतनी जर्जर अवस्था में है, वहाँ का चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, रोड की खस्ताहाल हालत को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस वहाँ की हर विकास के बारे में सोचा जाता है। किंतु जो खस्ताहाल रोड है, जर्जर रोड है, आए दिन हर 15वें दिन शाहजहाँपुर से फ़र्रुखाबाद के बीच में एक्सीडेंट होता रहता है और फ़र्रुखाबाद से बेवर के बीच में बड़े वाहनों के द्वारा, छोटे वाहनों के द्वारा कोई ना कोई एक्सीडेंट या हादसा होता ही रहता है। किंतु हमारे उत्तर प्रदेश में जो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग हैं, विधायक हैं, सांसद लोग हैं, रोड निर्माण के संबंध में नहीं सोचते हैं और शायद सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि ये गलती वहाँ के विधायक या सांसद की नहीं है, वहाँ की जनता की है। वो उस पर विचार ही नहीं करते हैं। खैर, ये टॉपिक बीच में आ गया तो मुझे ये कहना पड़ा। कुल मिला के हम अपनी बात पर आना चाहते हैं कि ईश्वर कहाँ पर होता है, कैसा होता है, उस बिंदु पर हम पुनः वापस आना चाहेंगे। आज से 6 माह पहले गर्मियों के दिन में लगभग शायद यही तारीख रही होगी, 12 या अप्रैल या 13 अप्रैल। तो इटावा से जब हम बस पर बैठते हैं तो वहाँ से बेवर तक के लिए हमको बस मिलती है और जाहिर सी बात है 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं बस से, क्योंकि जर्जर हालत अवस्था में रोड है तो बस भी तेज़ जी से नहीं चलाई जा सकती, ये ड्राइवर की मजबूरी है। उसके बाद वहाँ हमको आधा घंटा इंतज़ार करना होता है। एक टेम्पू में बैठ जाते हैं तो टेम्पू वाला कहता है ठीक, हम 60 रुपये में आपको फ़र्रुखाबाद पहुँचा देंगे। तो हमने कहा 60 रुपये में पहुँचाओ या 70 रुपये में पहुँचाओ, पहुँचा दो। पीछे से बस आ गई तो फिर समझ लीजिए आपकी रोज़ी रोटी पे लात लग जाएगी। जैसे हम पीछे मुड़कर देखते हैं एक बस आ जाती है। खैर, उसमें हम लोग बैठ जाते हैं और बस पे बैठते ही है वहाँ से फ़र्रुखाबाद के लिए चलते हैं। गर्मी का समय होता है और फ़र्रुखाबाद पहुँचते पहुँचते 8:55 हो जाता, हम बस स्टैंड पहुँच जाते हैं। जबकि नियमानुसार वहाँ पर 9 बजे तक आखिरी बस छूटती है। 5 मिनट पहले पहुँचने के बावजूद हम तो समझते 10 मिनट पहले पहुँच गए। वहाँ से आखिरी बस फ़र्रुखाबाद से शाहजहाँपुर के लिए निकल चुकी होती है। फिर हम जब
ऑफिस में जाकर कंफर्म करते हैं तो ये बताया जाता है कि सुबह 4:30 बजे शाहजहाँपुर के लिए बस है। अब चूँकि निकल चुकी है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, सोचना भी है, प्रयास भी करना है, क्योंकि आगे भी हमें अपना बहुत से कार्य देखने होते हैं। और जितनी अच्छी नींद घर पर आ जाती है उतनी अच्छी नींद बाहर नहीं आती है। फिर हमारे मन में विचार आया, अब ये समय कैसे कटेगा, क्यों ना एक बियर की बोतल ले ली जाए। फिर ध्यान आता है कि चलो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। फिर हम एक टेम्पू पर बैठते हैं और उससे कहते हैं, भैया तू इतनी तेज़ चला, इतनी तेज़ चला, पैसे तू चाहे जो ले ले, बस जो है यहाँ से पुल के पास ले चल, और बस मिल जाए, ट्रक मिल जाए, वहाँ तक पहुँचा दो। वो तेज़ी से चलाता है। चलाने के बाद मुझको नकटिया पुल पर पहुँचा देता है। पुल पर जब हम पहुँचते हैं तो काफ़ी ट्रक निकलते हैं, काफ़ी शादी का माहौल चल रहा होता है। और वहाँ से बहुत प्रयास करते हैं, किंतु किसी ने भी वाहन को नहीं रोका। अंततोगत्वा एक हम पुलिस वाले के पास रुकते हैं, अपना परिचय देते हैं, तो वो हमारा आधार कार्ड देखता है। आधार कार्ड देखने के बाद वो दूसरी जगह फ़ोन करता है, कहता है पांचाल चौकी पर पहुंच जाएं। पांचाल चौकी पर पहुंचने के बाद आपको कोई ना कोई साधन की व्यवस्था कोई ना कोई करा देगा। जब हम वहां पहुंचते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, तो लगभग इतने बीच में आधा घंटा निकल चुका होता है। और जब पांचाल चौकी पहुंचते हैं तो वहाँ भी आधा घंटा निकल चुका होता है। कई ट्रक आते हैं, कई लोगों को रोका जाता है, किंतु कोई कहता है कि हम अल्लाहगंज के लिए जाएंगे, कोई कहता है हम जलालाबाद के लिए जाएंगे, कोई कहता है हम सिंबूपुर के लिए जाएंगे, कोई कहता है कि हम हरदोई के लिए जाएंगे, किंतु शाहजहाँपुर के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं हो पाता। अंतोगत्वा ठीक करीब 40 मिनट के बाद एक ट्रक वाला आ रहा होता। पता नहीं मेरे अंदर से क्या आवाज़ आती है कि ये ही ट्रक ऐसा है, शायद ये शाहजहाँपुर के लिए निकल रहा होगा, क्योंकि हमारे हाथ देने से नहीं रुक रहे थे ट्रक वाले लोग। हमने वो दीवान जी से और साई साहब से कहा कि ज़रा आखिरी बार ये ट्राई कर लीजिए। उन्होंने पूछा, टॉर्च लगाई, रोका, और खैर उस व्यक्ति ने कहा कि हम शाहजहाँपुर जा रहे हैं। फिर वो दीवान जी पता नहीं उससे क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आदेश देते हैं, वो बात की बात है। मैं तुरंत उस पर जैसे तैसे करके चढ़ जाता हूँ। चढ़ने के बाद वो कहता है कि इस गाड़ी के अंदर कोई दूसरा पर्सन अलाउड नहीं है, क्योंकि इस ट्रक के अंदर एक्सरसाइज का सामान रखा हुआ, और हमें कैमरे से देखा जाता है, मोबाइल के द्वारा कनेक्ट है, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा नहीं सकते हैं। चूँकि आपकी समस्या को देखते हुए आप टीचर हैं, तो हमें भी किसी टीचर ने पढ़ाया है, तो इसलिए हमने आपको बैठा लिया, खैर बैठिए। तो लगभग वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि 9 बजे तो वहाँ से पहुँचे हैं, 10 तो बज ही गया। लगभग 10-20 पर ट्रक पर हम बैठे होंगे, और पता नहीं 10-20 पर ट्रक बैठने के बाद ट्रक हल्के भी चल रहा था, तेज़ भी चल रहा था। मन के अंदर कई प्रश्न आ रहे थे, बहुत ख्याल भी आ रहा था कि ये ट्रक तेज़ भी चला रहा है, कहीं कहीं पे हल्के चला रहा है। तो खैर उस ट्रक वाले ने हमको जनपद शाहजहाँपुर के अंदर ठीक 12 बजे बरेली मोड़ के पास, पुल के पास छोड़ दिया। हमने उससे पूछा, भैया आपका नाम क्या? हाँ, इतने बीच में एक और बात बताना चाहेंगे। बीच में जलालाबाद में ट्रक वाले ने रोका और खाना भी खाया, तो मैंने सोचा इसको पैसे तो देने ही होंगे, तो क्यों ना खाना खाने के बहाने ही हम अपना पेमेंट कर दें, तो शायद अच्छा रहेगा। जब वो व्यक्ति खाना खा लेता है और हम भी खाना खा लेते हैं, जब हम पेमेंट करने के लिए होते हैं, तो वो ट्रक वाला हमसे बोलता है, नहीं, पेमेंट हम अपना करेंगे और तुम्हारा भी पेमेंट हम देंगे। हमारे पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, 2000 रुपये होते हैं, फिर भी बहुत प्रयास किया, किंतु उसने हमको पेमेंट नहीं देने दिया। उसके बाद हम ट्रक पर बैठ जाते हैं, वो हमें बार बार देखता रहता है, निहारता रहता है। अंत में जब वो छोड़ता है तो मैं पूछता हूँ, आपका भैया नाम क्या? बोले, मेरा नाम समीर खान है। मैं देखकर दंग रह जाता हूँ। तो मैंने कहा, ये आपका एक तो ये किराया और भोजन का ये पैसे तो ले लीजिए। बोले, नहीं, फिर कभी मुलाकात होगी, और ऐसे ही जब आप किसी परेशानी में होगे तो इस समीर खान आएगा आपकी मदद करने हम के लिए। बोले, क्या मतलब? बोले, बेटा तुम नहीं समझोगे, आज मैं समीर खान हूँ, कल कोई और बनकर आऊँगा।
इतने में मैं देखता हूँ कि मेरी मोटरसाइकिल जो होती है स्टेशन पर खड़ी होती है। सामने मैं इशारा करता हूँ, एक टेम्पो पे बैठता हूँ। टेम्पो पे बैठते एक सरदार जी होते हैं। सरदार जी कहते हैं कहाँ तक जाना है? मैंने कहा भैया जहाँ तक जाना कचहरी तक हमें छोड़ दो। बोले ठीक है, कचहरी तक तो नहीं, हम आवास विकास कॉलोनी तक लाल इमली चौराहे तक जा रहे हैं, हम छोड़ देंगे। मैं चलो भैया अब टेम्पू तुम्हारा है, जहाँ चाहे वो छोड़ दो। जैसे मैं बैठता हूँ तो सरदार जी कहते हैं अब तो आप टेम्पू पर बैठ गए, अब टेम्पू आपका हो गया। तो हमने कहा चलो देखते हैं। फिर वहाँ से टेम्पू वाला जो है हमको लाल इमली चौराहा छोड़ता है। लाल इमली चौराहे से 2 सवारी पीछे होती हैं, तो वो कहते हैं कि हमें स्टेशन तक जाना है। स्टेशन पहुँच जाते हैं। स्टेशन पहुँच जाते हैं तब जो है वहीं पर हम उसको पेमेंट करते हैं। और चूँकि हमारी मोटरसाइकिल जो है वो खड़ी होती है स्टेशन पर, अपनी मोटर ठीक 12 बजे हम वहाँ स्टेशन पहुँच जाते हैं। हमारे ये समझ में नहीं आ रहा था, 12 वहाँ भी बज रहे थे जहाँ पे ट्रक वाले ने हमें छोड़ा, और 12 वहाँ भी बचे स्टेशन पर। क्योंकि 1 मिनट अगर ऊपर हो जाता तो वो मुझसे 20 रुपये के बजाय 30 रुपये या 40 रुपये ले लेता था। खैर, इसके बाद तुरंत हम मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद जैसे अपने घर पर आते हैं और अपने मोबाइल पे देखते हैं तो समय हो रहा होता है 12:30। ये देखकर मैं हैशंग रह जाता हूँ कि 12 बजे उस ट्रक वाले ने हमको छोड़ा, जिस ट्रक वाले का नाम था समीर खान। और ये संभव नहीं है कि 15 मिनट में हम स्टेशन पर पहुँच जाएं, क्योंकि टेम्पू वाला भी कई सवारियों को उसने लिया था, कई सवारी को उसने उतारा था। उसके बाद हम जब अपनी घड़ी में देखते हैं तो मेरे मोबाइल में भी 12 बज रहा होता है। और ठीक जब वहाँ से मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं तब हम अपने घर पर आते हैं, तब 12 12:30 हो रहा होता है। कुल मिला के फ़ारुखाबाद से जब ट्रक पर हम बैठते हैं, कितना भी मान लें, कम से कम यह मान के चलिए 2.5 घंटा तो लग ही जाता है। तो 10 बजे से लेके जनपद शाहजहाँपुर तक, शाहजहाँपुर से स्टेशन तक, स्टेशन से फिर मोटरसाइकिल के द्वारा अपने घर तक, हमने अपने जीवन काल में हमने तो लोगों की मदद की है, गरीबों की मदद की है। और गरीबों को मतलब प्यासे को पानी पिलाया है, भूखे को भोजन खिलाया है। किंतु जीवन में कभी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि किसी ने मुझे भोजन खिलाया हो। आत्मा तृप्त हो गई, मन तृप्त हो गया। और चूँकि मैं ईश्वर पे तो विश्वास करता रहूँगा, किंतु मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आज से 20 साल पहले हम गए होंगे, किंतु अब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे नहीं जाते हैं। बस कर्म पर ही विश्वास रखते हैं और आगे भी भविष्य में कर्म पर विश्वास रखेंगे। और लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि गरीबों की मदद करें। सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक इंसान हैं। बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में ना पड़ते हुए, जितनी संसार में परेशान लोग हैं, चाहे जीव जंतु हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे वो मनुष्य जाति के लोग हों, जैसे भी हो, जिस संभव जिस प्रयास से आप किसी की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए। यही ईश्वर का मार्ग प्रशस्त करता है। किंतु एक बात निश्चित है, जिस चीज़ के आप पीछे भागेंगे वो चीज़ आपसे दूर चली जाएगी, और जिस चीज़ से आप दूर रहेंगे, सिर्फ अपना कर्म करेंगे, कर्म पर विश्वास करेंगे, निश्चित तौर पर ईश्वर आपके पास स्वतः चलकर आ जाएगा, किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। माई सेल्फ समीर खान कहूँ, कौशल किशोर कहूँ, या क्या कहूँ, इसका निर्णय आप ही लोग को करना है।